वेलकम एवरीवन इन वाली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th IIT JEE के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। सो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियोज, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देख के क्वेश्चन बहुत डर लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखना भी कितना आसानी से सॉल्व करने वाला हूँ इसको मैं। ठीक है, देखते रहो, बस नीचे देखो, इधर यहाँ पे देखना, ये लिखा है एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर माइनस बी। ठीक है, ये जो सर्कल है ना वाइट वाला, केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इस वाले को भी भूल जाओ। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जैसे देखो m के पावर में, जैसे देखो देखो अभी बताता हूँ। देखो ये 2 है, ये मान लो 4 है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे लिखते थे पहले एक्सपोनेंट, जब हमने पढ़ा था 7th 8th में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 4 - 2। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना भाई, जब सेम नंबर अपॉन में हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो पावर उनका माइनस हो जाता था, और मल्टीप्लिकेशन में होता था तो पावर जुड़ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी, क्योंकि टर्म तो माइनस बी है ना पावर में। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने अभी इसको सॉल्व करके कितना लिख दिया, इतना लिख दिया। ठीक है जी, अब देखो ये जो येलो वाला है, ठीक है, तो येलो वाले की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये भी तो है, तो इसको भी हमने ए माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, एक्स बी माइनस बी माइनस माइनस सी। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे इस टर्म पे बन जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप करना बिल्कुल ऐसे ही करेगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम। ठीक है, तो बी प्लस सी हो जाएगा, और एक यहाँ पे जो ये वाला है बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वाले टर्म के बदले ये लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक्स लिखा, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्स लिखा, और इसके बदले, इस वाले के बदले हमने क्या लिख दिया, सी प्लस ए। फिर ये वाला जो है इसको हमने ऐसे ही लिखा, क्या, सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो अब कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो अभी बताता हूँ। एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो हाँ। फिर यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है, तो एक्स को हमने क्या किया, एक्स को हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस करने से कोई साइन में चेंज थोड़ी होगा, जो है वही रहेगा। भाई इसको प्लस को ओपन करोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से देखो फायदा क्या हुआ। फिर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं, और थोड़ा सा और बाकी हो तो यहीं पे जाएगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्स लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो अब क्या फ़ायदा हुआ, ये प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो बच क्या गया, एक्स बच गया। एक्स के पावर में कुछ नहीं तो जीरो है, इसका बदला क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, ये पूरा कट के जीरो हो गया, पूरा कट के जीरो, तो एक्स के पावर में जीरो क्या होता है, 1 होता है। 1 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। चलो टैक्स आ जाओ, इसे भी देखते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जब देखोगे तो क्या लिखा है,
1/1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे ट्रिक है, ए के पावर में y माइनस एक्स है, ठीक है, ए के पावर में y माइनस एक्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर में y, ए के पावर में y अपॉन ए के पावर में x, ठीक है, अभी बताऊंगा, प्लस फिर से यहाँ पे ए के पावर में z माइनस ए के पावर में x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों लिखा, देखो, देखना, अगर हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, ये 2 की पावर में 4 और 2 के पावर में 2 पढ़ा था, तो इसको हमने क्या लिख दिया था, 2 के पावर में 4 माइनस 2, ठीक है। तो जब ये इस तरह से हमको पहले से ही गिवन है तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं भाई, हमको ये गिवन था तो हमने इस तरह से लिख दिया था, अब हमको ये वाली चीज गिवन है तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बताओ, वही तो किया है मैंने, हमको भाई माइनस में करके दिया था, फिर हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिया कन्वर्ट, यही तो किया है बस सिंपली। अब सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाकियों को भी सॉल्व करेंगे, है इनको भी तो सॉल्व करना है, तो अब इनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्लस 1 प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर जेड अपॉन ए टू द पावर वाई, ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर जेड प्लस ए टू द पावर वाई अपॉन ए टू द पावर जेड, ए टू द पावर जेड, ठीक है, ये हमने करके लिख लिया। अब देखो, अब बस सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे लेंगे, देखो एक्स यहाँ पे कॉमन है तो ये तो और आसान हो गया, देखो आ जाए, ठीक है, देखो एलसीएम लिया, एक्स आया, अब एक्स से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और जो अपॉन में ऊपर 1 है, फिर 1 रहने तो इसको चलो एज इट इज, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ तुम्हारे लिए, 1 अपॉन फिर से यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, ए जेड पावर में है ना, तो ए वाई हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा प्लस ए जेड हो जाएगा, और नीचे क्या है, ए वाई एलसीएम आ गया है, फिर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए जेड प्लस ए एक्स प्लस ए वाई, नीचे एलसीएम क्या आ गया, ए जेड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, नीचे वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर जेड प्लस फिर ए वाई ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई अपॉन ए टू द पावर वाई ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर जेड, ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं केवल मल्टीप्लाई कर करके बस नीचे वाले का, और जो यहाँ पे है सिमिलरली उसको लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए जेड अपॉन ए जेड प्लस ए एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स यहाँ भी है, ए वाई यहाँ भी है, ए वाई यहाँ भी है, ए वाई यहाँ भी है, ए जेड यहाँ भी है, ए जेड यहाँ भी है, ए जेड यहाँ भी है, मतलब तीनों सिमिलर हैं, ठीक है। नीचे जब तीनों सिमिलर हैं तो नीचे हम लोग इसको ए एक्स ए वाई ए जेड लिख सकते हैं ऐसे एक बार, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है भाई, नीचे जब सिमिलर है तो ऊपर वाला भी सिमिलर एज इट इज आ जाएगा, तो जब नीचे सिमिलर ऊपर सिमिलर तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर इसका भी, ठीक है। एक बार ट्राई करना जरूर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ इतना इज, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा है ना, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो, जो हमारा ये इक्वेशन एक बार और लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 64x
प्लस 256 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, हाँ हटा देते हैं और रीअरेंज करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी 64 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर हमने क्या लिखा यहाँ से, फिर हमने लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना होता है, सी अपॉन ए। ये क्या लिख दिया यार मैंने, इक्वल्स टू 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, 256। ठीक है जी, इतना लिख के छोड़ दिया हमने, आगे काम आएगा भाई, ये हमारा पुराना तरीका है। अगर किसी ने 10th का वीडियोज देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको पता होगा। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया है सारे क्वेश्चन। ये देख लो, यहाँ पे एक बार फोकस कर देना। ठीक है, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए। देखो, अल्फा 3 दिया है, बीटा 5 दिया है, इसका होल पावर कितना दिया है, 1/8। फिर प्लस इधर भी हमको क्या दिया है, बीटा, थोड़ा सा बीटा 3, अल्फा, अल्फा कितना है 5, 5 होल पावर कितना है 1/8। ठीक है जी, इस तरह से हमको दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, या फिर को 3 है, यहाँ 5 है, तो हमने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, होल पावर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ, एक बार ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे सिमिलरली हम लोग बीटा क्यूब जो है, इसको हम लोगों ने फिर से पावर डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख दिया, अपॉन अल्फा 5 1/8। कोई दिक्कत, इतना लिख दिया, इतना किया हम लोगों ने अभी तक, देख लो। ठीक है जी, अभी तक इतना किया है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखो, तो यहाँ से अल्फा जो है इसमें इसमें कर रहे हैं, अल्फा जो है, अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो कितना हो जाएगा 1/8। नीचे क्या हो जाएगा, बीटा 5/8। ठीक है, प्लस बीटा 3/8। ठीक है, बीटा कितना 3/8। ठीक है, ये पावर्स हैं, अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, हमने क्या किया, पावर्स को मल्टीप्लाई करके जस्ट लिख दिया है। अब देखो, अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं एलसीएम ले करके। ठीक है, एलसीएम ले लें तो नीचे क्या बन जाएगा, बीटा टू द पावर 5/8 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8। ठीक है जी, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा 1/8 मल्टीप्लाई अल्फा 5/8। ठीक है, प्लस बीटा 3/8 मल्टीप्लाई बीटा 5/8। ठीक है, देखो देखो क्या क्या हमने, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको एलसीएम लिया, दोनों सेम वैल्यूज हैं, सिंपली लिख दिया नीचे। उसके बाद क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कुछ डायरेक्ट लिखा नहीं है, हमने सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। ये नंबर एज इट इज यहाँ पे है, फिर ये नंबर इसको डॉट का मल्टीपल मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सिंपली आप लोग समझते ही हो गए यार, क्लास 11th में हो। अब यहाँ से आप एक चीज देखोगे, ये देखो, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन। ठीक है, क्या है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। बोलो हाँ, होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको, इस टर्म को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन। बोलो हाँ, लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्लस बीटा ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, नीचे देखोगे, नीचे अपॉन, इसको हमने अल्फा इंटू बीटा, पावर सेम है तो 5/8 का होल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, ये हो जाएगा अल्फा, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो एक मिनट, मिस्टेक हुआ है क्या, 1/8 कैसे आ गया यार, 1/3/8 आएगा ना, 3 1 जा 3,
सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे भी 3 आएगा, 3/8। यहाँ पे तो ठीक लिखा है मैंने, नीचे भी सही लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। वही मैं सोचूँ यार, 3/8 आएगा, सॉरी। जहाँ भी 1 लिखे हो सबको 3 कर दो। 3/8 ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1, प्लस यहाँ पे भी सिमिलरली बीटा 8/8 आएगा, इसको 1 आ जाएगा। फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा 5/8। अब देखो यहाँ से इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था कितना, ऊपर लिखा था ना, अल्फा प्लस बीटा 64। ठीक है, तो 64 को एच डी, इसको हम लोग, चलो 64 को लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने लिखा 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा क्या था, 256। 256 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर में 8, 2 की पावर में 8 लिख सकते हैं, करके देख लो चाहो तो। ठीक है, देख लिया, 2 टू दी पावर 8, हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 8। ठीक है, और इसके साथ हमारा क्या है, 5/8 भी तो चल रहा है ना साथ में, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर 64, नीचे क्या हो जाएगा, ये 8 से 8 गया, तो 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, या तो देखो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो, या तो ये ऊपर वाला 64 है, इसको आप 2 टू दी पावर 6 लिख दो और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। चलो वहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और अब देखो, ऊपर ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m - n पढ़ा है, यही एप्लीकेबल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 - 5 विच इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दिक्कत हो फिल फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। बाय बाय।